बहराइच में गोपाल मिश्रा जी की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। शायद आपसे ज्यादा गहराई में मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं 2.5 साल से जूझ रही हूँ। मैं नहीं, मेरा परिवार और जो इस मंच पे और शायद आप सब में वो बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और शायद प्रार्थना करी कि आज सही सलामत ठीक ठाक आपके सामने जीवित खड़ी हूं। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं और गंदी बीमारी। अभी आप बीजेपी का एक नेताइन को सुन रहे थे जो जिस तरह से बहराइच दंगा को लेकर के जिस तरह से अफवाह फैलाते हुए नजर आ रही है। ऐसे ऐसे नेताओं से अपने बाल बच्चा को बचा के रखिए, नहीं तो इन लोग का खुद का बाल बच्चा अमेरिका लंदन में पढ़ता है और आपका बाल बच्चा इस दंगा में झूठ मूठ का पीसता है और भविष्य को उजाड़ लेता है। इसलिए ऐसे ऐसे नेताओं से अपने बाल बच्चा को बचा के रखें। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप बीजेपी का नेताइन है, अभी ये बीजेपी तो इनको पार्टी से निष्कासित कर दी है। बीते दिनों जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर के विवादित बयान दी, जिसके बाद से खाड़ी देश के राष्ट्र अध्यक्ष जब आपत्ति जताए तो बीजेपी इनके ऊपर कार्रवाई की और पार्टी से निकाली। अब जिस तरह से इनका एक बार फिर से एक बयान काफी वायरल हो रहा है जो आप सुन रहे हैं, जिसमें ये खुलेआम बोलते हुए नजर आ रही हैं कि जो आपका बहराइच में जो आपका सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुआ, उसका झूठा मेडिकल रिपोर्ट जिस तरह से ये लोगों के सामने रख रही थी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और यूपी पुलिस को इन पे कार्रवाई करना चाहिए कि यूपी पुलिस सिर्फ डराएगा, यूपी पुलिस को कार्रवाई भी तो करना चाहिए। डरवाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के अंदर में डर नहीं है। ये लोग खुलेआम झूठ बोलते हैं और जिस तरह से नुपुर शर्मा झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोगों के सामने ये रख रही हैं और इनका कहना है कि पेट फाड़ा गया, आंख निकाला गया, नाखून उखाड़ा गया। मतलब ये जिस तरह से एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को जिस तरह से ये लोग भड़काने में लगे हुए हैं, ये लोग क्या कराना चाहते हैं समझ में नहीं आता है। इनका खुद का बाल बच्चा ये सब रैली में शामिल नहीं होता है, लेकिन ये लोग दूसरे के बाल बच्चा के दिमाग को उन्मादी बनाना, दूसरे के बाल बच्चा को सांप्रदायिक दंगों में झोंकना इन लोग को अच्छा से आता है। इसलिए ऐसे ऐसे नेताओं से बच के रहें, क्योंकि बीते दिनों यूपी पुलिस साफ ये अफवाहों को खारिज किया और बोला कि जो गोदी मीडिया अफवाह फैला रहा है, झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, सही नहीं है। क्योंकि राम गोपाल मिश्रा के साथ कोई बर्बरता नहीं हुआ था, उसके साथ उसका नाखून को लेकर के जो ये लोग अफवाह फैलाए थे कि नाखून निकाल लिया गया था, उसके साथ बर्बरता किया गया था, उसके शरीर पर तलवार से वार किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं किया गया था, क्योंकि उसका जो राम गोपाल मिश्रा का जो मौत हुआ वो गोली लगने से हुआ और ज्यादा खून निकल जाने की वजह से हुआ। लेकिन जिस तरह से ये बीजेपी की निष्कासित नेताइन आपकी जो है नुपुर शर्मा जिस तरह से अफवाह फैला रही हैं और योगी जी की राह पे नजर आ रही हैं, और इनका भी कहना है कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। आए दिन जिस तरह से हिंदुओं के धर्म को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान बीजेपी के नेता देने में लगे हुए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। हिंदू जो धर्म है वो बहुत बड़ा धर्म है, वो कभी नफरत नहीं सिखाता है। कोई भी ग्रंथ उठाइए, गीता, रामायण, महाभारत। लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास अगर आप बैठेंगे ना, तो ये लोग धर्म के नाम पे लोग आपके दिमाग में ऐसा जहर बोएंगे कि आपका अच्छा खासा पड़ोसी भी नाराज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे नेताओं से अपने बाल बच्चा को दूर रखें, नहीं तो जिस तरह से ये अफवाह फैला रही हैं और इनका कहना पेट फाड़ा गया, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और ये लोग जिस तरह से हर दिन झूठा बयानबाजी देने में लगे हुए हैं, और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होता नहीं है, लेकिन सच बोलने वालों पे भारत में जरूर कार्रवाई होता है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से नुपुर शर्मा अफवाह फैला रही है, झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से ये सार्वजनिक मंचों से लोगों को बता रही है राम गोपाल मिश्रा का, जिस पर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। सोचना चाहिए कि ये लोग देश में कराना क्या चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके ये लोग जिस तरह से सत्ता में तो स्थापित हो गए, लेकिन आज भी हिंदू वहीं का वहीं है। जाके देखिए कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने वाले नेता महल पे महल बनवा लिए, इनका खुद का बाल बच्चा लंदन अमेरिका जाके पढ़ रहा है और आपका बाल बच्चा वही झोपड़ी वाला मड़ई वाला स्कूल में पढ़ रहा है। जो आप सांप्रदायिक दंगा में कभी भी नेताओं के बेटे शामिल नहीं होते हैं, आम लोग के ही बेटे बेटियां शामिल होती हैं। इस पर सोचना चाहिए और आम जनता को ऐसे ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे नेता समाज में आग लगाने का काम करते हैं, ना कि समाज के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।